बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत फ़नीम है। नाज़रीन, जुनैद अकबर जो हैं वो इमरान ख़ान साहब के एक सच्चे सिपाही के तौर पर आगे बढ़ रहे हैं और ऐसी कुछ तवक्कुआत अली अमीन गंडापुर से भी थी, ऐसी कुछ तवक्कुआत शेर अफजल मरवत से भी थी, लेकिन वो तवक्कुआत शायद पूरी नहीं हो पाई। जुनैद अकबर से कितनी तवक्कुआत पूरी हो पाएंगी ये वक्त बताएगा, लेकिन जितना बड़ा राज जुनैद अकबर के पास मौजूद है, अगर वो चीज़ें खुलकर सामने आएंगी तो ही पता चलेगा कि वो इमरान खान साहब के कितने सच्चे सिपाही हैं। ये तफसील मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ कि जुनैद अकबर ने ये बहुत बड़ा दावा दिया है, या आप कह लें कि खबर दी है, या उन्होंने ये इंकिशाफ किया है कि 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर इमरान खान को बेचा गया और बाकायदा मीटिंग्स बुलाकर बेचा गया कि कैसे, किसने, किस तरीके से कितने करोड़ रुपया जो है वो वसूल करना है। मैं कुछ चेदा मिसालें आप लोगों के सामने रखूंगी, लेकिन ये भी मैं आपको बता दूं, आज की एक और बहुत बड़ी खबर वो ये है कि आज जो जुडिशल कमीशन से मुलाकात IMF ने की है, ये खबर कहीं पर इस वक्त सामने नहीं आई सिवाय इसके कि जी याहिया अफरीदी साहब जो कि चीफ जस्टिस हैं उन्होंने क्या कहा। खबर मैं आपको दे देती हूँ कि IMF के वफद से जो जुडिशल कमीशन की मुलाकात हुई है उसमें गुज़श्ता रोज़ फैसल चौधरी जो कि इमरान खान साहब के वकील भी हैं, उन्होंने ये खबर दी है। उन्होंने कहा कि एक डोजियर इमरान खान साहब ने IMF के पहुंचने से पहले तैयार किया है और उस डोजियर के अंदर जो सफ़ात हैं वो 300 से ज़ायद हैं। ये डोजियर IMF डेलीगेशन जो होगा उसको थमाया जाएगा और बताया जाएगा कि असल में जुडिशरी का सच क्या है पाकिस्तान के अंदर। हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि जुडिशरी के अंदर कुछ भी गैर कानूनी नहीं हुआ, इसलिए हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन 300 से ज़ायद सफ़ात पर मुश्तमिल डोजियर IMF को दिया गया है इमरान खान साहब की हिदायत के ऊपर, और ये बताया गया है उसके अंदर कि पाकिस्तान की अदालत के अंदर इंसाफ और अदालत का खिलवाड़ किस तरह से हो रहा है। ये बड़ी खबर थी कि मैंने आपके साथ शेयर कर दी, लेकिन आज आपको ये बताते हैं कि जुनैद अकबर जो हैं वो क्या बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। जुनैद अकबर ने एक तो ये वाज़े कर दिया है कि जो एहतजाज अब होगा, और ये भी उन्होंने बता दिया है कि होगा, उसके अंदर वो कहते हैं कि गधों की कोई गुंजाइश नहीं है, हमें इस एहतजाज में सिर्फ घोड़े चाहिए और वो लोग चाहिए जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया और इमरान खान साहब का बयानिया और उसका बोझ जो है वो उठा सकते हैं। लेकिन मैं जुनैद अकबर को सुन रही थी, उन्होंने ये भी बताया है कि मैं शरीफ आदमी हूँ मगर मुझे मजबूर ना किया जाए, क्योंकि हम पश्तून लोग हैं और लड़ाई के बदले में जवाब कैसा देते हैं, हथियारों के साथ देते हैं और हम भी फिर खौफनाक हो जाते हैं। तो ये जुनैद अकबर साहब ने कहा। लेकिन मेरे लिए जो बहुत ही अहम बात थी, और यकीनन आपके भी सुन के कान खड़े हो जाएंगे, तो आपको याद होगा कि जब 26वीं आईनी तरमीम लाई जानी थी तो उस वक्त बहुत सारे ऐसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा थे जो रूपोश हो गए। कुछ के बारे में ख़बर आई कि उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है, कुछ के बारे में ये ख़बर आई कि वो किसी नामालूम जगह पर ख़ुद मुंतकिल हो गए हैं, कुछ के बारे में ये कहा गया कि जी उन्हें ज़बरदस्ती उठा लिया गया है। एक आधा शख्स व्हील चेयर पे लाया गया। डॉक्टर ज़रका तैमूर जो हैं उनके बेटे के हवाले से ख़बरें आई कि वो गायब हो गया है और उनके ऊपर बड़ा प्रेशर है। ज़ैन कुरैशी का मामला हमारे सामने आया कि वो रूपोश थे और अचानक से उनकी मिसेस गायब हो गई। फिर मेहरबानो कुरैशी ने उसके ऊपर एक वीडियो भी पोस्ट किया, और भी बहुत सारे ऐसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं जिनके बारे में ये कहा जा रहा था कि वो 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर उठा ना लिए जाएं, इसलिए वो किसी महफूज जगह पर मुंतकिल हो गए हैं। लेकिन जुनैद अकबर ने ये बताया कि जब 26वीं आईनी तरमीम लाई जा रही थी तो उस वक्त तो मेरे पास ये डेजिग्नेशन नहीं था, तो मैं ऐसे ही अचानक से इस मीटिंग के अंदर चला गया जहां पर ये डिस्कशन चल रही थी, और वहाँ पर ये बताया गया था कि आप के मामलात को लेके चंद लोग आएंगे 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर जब आप एहतजाज करेंगे, और इस एहतजाज के बाद कुछ नकाब पोश आएंगे, वो आपको तशद्दुद भी करेंगे और आप उस वक्त की वीडियो भी खुद आप बनाएंगे, और ये सारा जो है वो ड्रामा ही होगा, और उस ड्रामे के अंदर आप जो हैं वो विक्टिम बन जाएंगे। जीत भी आपकी होगी, आप उठाए जाने वालों के ख़िलाफ़ भी तकरीर करेंगे, उन्हें बुरा भला भी कहेंगे, उसके बावजूद भी आपको करोड़ों रुपया मिल जाएगा। ये बहुत पहले भी एक ख़बर आई थी जिसको इग्नोर कर दिया गया, लेकिन अब जुनैद अकबर ने तस्दीक की है कि तकरीबन 50 करोड़ से कीमत लगना शुरू हुई है
और 75 करोड़ तक गई है। और कुछ लोगों का ख्याल है कि कुछ ऐसे लोग भी थे पीटीआई के जिनको 1 अरब से ज़्यादा की रकम भी अदा की गई है उस वोट के बदले में। ये भी जुनैद अकबर ने बताया कि जिन लोगों ने वोट कास्ट किया है या जिन्होंने कास्ट करवाना था, मतलब कास्ट उन्होंने किया, कास्ट किए जाने की रकम ज़्यादा थी और पीछे बेंच में बैठ के इंतज़ार करने की जो रकम थी वो तकरीबन 50 करोड़ थी। ये वो इमरान खान को बेचने वाले रहनुमा है पीटीआई के जो ड्रामाई अंदाज में सब कुछ करते हैं। जब ये आप ख़बर सुनते हैं तो आपको इस बात का अंदाज़ा होता है कि 26वीं तरमीम हो या फिर इस्लामाबाद का मार्च हो, अली अमीन गंडापुर का गायब हो जाना हो और वहाँ पर एक जो तशद्दुद का फैक्टर हो, फिर हमें नज़र आता है 26 नवंबर की रात हो, वहाँ पर गोलियाँ चल जाएं, भगदड़ मच जाए, अली अमीन गंडापुर बुशरा बेगम को लेकर निकल जाएं और ये सारे मामलात ऐसा लगता है कि सब कुछ ड्रामाई है। इसमें इमरान खान साहब के नाम को बेचा जा रहा है और ये बात बिल्कुल दुरुस्त साबित होने लगी है कि पीटीआई के वो घाक लोग जो इस वक्त इंजॉय कर रहे हैं इमरान खान के नाम को और उसकी सियासत को, वो ये कभी भी नहीं चाहते कि इमरान खान जो हैं वो जेल से बाहर आए, क्योंकि अगर वो जेल से बाहर आते हैं तो ये सारे के सारे जो सियासी बोने हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो लोग मौजूद हैं, जो गिद्धों की तरह इनके बयानिए को और इमरान खान के बयानियों को नोच रहे हैं, ये सब के सब जो हैं ये फाश हो जाएंगे, लोगों के सामने आ जाएंगे। और इसीलिए इमरान खान साहब को जो है वो हर उस तरीके से मीठे अंदाज में नुकसान पहुंचाया जा रहा है जिसकी वजह से वो अब तक जेल के अंदर मौजूद है। ये भी कहा जा रहा है कि अगर अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद के अंदर रुक जाते इन तमाम चीज़ों के बाद, ये जुनैद अकबर साहब के जो इंकशाफात हैं इनके बाद ऐसा लगता है कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं अगर तो वो इस्लामाबाद मार्च में रुक जाते तो शायद आज इमरान खान साहब बाहर होते। लेकिन ये भी देखने में आया है कि अली अमीन गंडापुर हों या शेर अफजल मरवत हों, इन लोगों के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात भी बहुत ज़्यादा जो हैं वो शिद्दत इख्तियार कर जाते हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ मुझे महसूस होती है वो ये है कि जुनैद अकबर जो इतना जहरीला सच बोल रहे हैं, बेहतर होता कि अगर एक टेलीविज़न शो पर बैठ के वो उन्होंने ये जिसारत की है कि ये बताया कि जी लीडर इसमें मुलाविस हैं, करोड़ों रुपया लिया गया 26वीं आईनी तरमीम पे, तो क्या ही अच्छा होता कि अगर इक्का दुक्का लोगों के कुछ नाम जो हैं वो जुनैद अकबर बयान करते, उनकी आवाज़ में दम ज़्यादा होता या बात में वज़न तब ज़्यादा होता कि बजाय एक टीवी चैनल के ऊपर बैठकर ये गुफ्तगू करने से क्या ही अच्छा था कि जुनैद अकबर इस मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते और साफ बताते कि तुम तमाम लोगों को मैं वाशकाफ कर दूंगा, बता दूंगा, फाश कर दूंगा अगर तुम लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। ये वो चीज़ें हैं जो वर्कर चाहता है। और हमने ये भी देखा कि लोग शेर अफजल मरवत जो मुक्के लहरा रहे थे सवाबी जलसे में, वो और अली अमीन गंडापुर जब दोनों ने स्टेज को शेयर किया तो सवाबी जलसे के अंदर बड़ी तादाद में जो अवाम है, वो आपने देखा होगा कुछ वीडियोस आ रही हैं, लोग वापस जा रहे हैं जलसा गाह से, ये उस वक्त के मनाजिर हैं जब गंडापुर अपनी स्पीच करने आए और मरवत साहब ने उनके साथ जो है वो स्टेज को शेयर किया। जैसे ही ये दोनों लोग आए तो सवाबी जलसे के अंदर मौजूद लोगों की एक बड़ी तादाद इनको बुरा भला कहते हुए वहाँ से रवाना हो गई। बहुत सारे लोगों के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ होने का ठप्पा है जिसके हवाले से सबूत उस तरह से खुल के सामने नहीं आए, मगर जिस किस्म के उनके टैक्टिक्स हैं वो ये बताते हैं कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। लेकिन पीटीआई के अपने अंदर कितना जहरीला मामला चल रहा है, किस तरह से इमरान खान साहब के साथ खिलवाड़ है, किस तरह से पब्लिक सेंटिमेंट के साथ खिलवाड़ है और किस तरह से खुद पीटीआई के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ये वो चीज़ें हैं जो ग्रेजुअली हमारे सामने आएंगी। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि कल तुर्की के जो सदर हैं तैयब उर्दगान वो पाकिस्तान आ रहे हैं और उनका आना इस बात का पेश खैमा है कि कहीं ना कहीं मामलात को सेटल डाउन करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि तैयब उर्दगान और इमरान खान का एक गहरा ताल्लुक़ रहा है और इमरान खान तुर्की के मामलात, तुर्की की पॉलिसीज़ और तुर्की की आवाम के हवाले से ख़ास दर्द और एक ख़ास मोहब्बत अपने दिल में रखते हैं। तो ऐसा लगता है कि कल तैयब उर्दगान का पाकिस्तान आने का मकसद कोई भी हो, लेकिन पर्दे के पीछे ये तमाम मामलात को भी लाजमी तौर पर डिस्कस किया जाएगा। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।